हेलो एवरीवन। आज हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 11 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होती हैं और उन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसमें मैंने आउटलाइन शेयर की है कि हमने डिस्कस क्या क्या करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लूप्स हैं क्या और कौन कौन सी लूप्स हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमें पता होना चाहिए कि लूप्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। जब हमने एक कंडीशन की बेस पर सेम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन यूज़ करना हो ना, तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं कि जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक आप इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास लूप्स हैं कौन कौन सी। हमारे पास सबसे पहले होती है फॉर लूप होती है, एक वाइल लूप होती है और डू वाइल लूप होती है। देन हमारे पास फॉर ऑफ लूप होती है और फॉर इन लूप होती है। अब हम अपनी HTML फाइल पर चलेंगे और देखेंगे कि ये सारी लूप्स किस तरह से काम करती हैं। तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर करेंगे और देन हम अपना स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे और उसके अंदर हम अपनी लूप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फॉर लूप की बात कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, किस तरह से लिखते हैं हम इसे। फॉर कीवर्ड यूज करते हैं, देन हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। इसमें पैरेंथेसिस के अंदर हम अपने 3 पैरामीटर्स देते हैं। सबसे पहला जो है ना वो एक इनिशियलाइजर होता है, उसमें हम अपना वेरिएबल जो है वो डिफाइन करते हैं। हम लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना लेते हैं आई नाम का और उसे मैं कह देती हूँ आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया पहला आर्ग्यूमेंट। अब इससे हम कॉलन डालेंगे, देन हम सेकंड पे जो है अपनी कंडीशन देते हैं। ठीक है, कंडीशन में क्या दे देती हूँ कि जब तक आई जो है वो लेस देन है 3 से, तब तक आप इस लूप को चलाएंगे और हर बार मैं अपनी लूप में इंक्रीमेंट करवाऊंगी या डिक्रीमेंट करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो 3 चीजें हम यूज करते हैं। कौन कौन सी? एक इनिशियलाइजर, ठीक है, एक हम लेते हैं कंडीशन सेकंड पे, और देन हम थर्ड पे क्या लेते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। एक सेकेंड, और डिक्रीमेंट। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर हमने ये तीनों चीजें ले ली, देन हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना पीस ऑफ कोड लेते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है हर बार कंडीशन के ट्रू होने पर। ठीक है, तो यहाँ मैं अभी सिंपल क्या कह देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये हमें पहले 0 शो करवाएगा, देन 1 और देन 2 शो करवाएगा। उसके बाद उससे आगे हमें शो नहीं करवाएगा क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन में कहा है जब तक आई 3 से कम हो सिर्फ तब तक ही हमारी लूप चलनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने कंसोल पर और जाके हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखें हमें क्या मिल रहा है, 0 1 2 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी लूप सही से काम कर रही है। देखिए अब आप इसको समझे कि हुआ क्या है। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया और उसे हमने वैल्यू दे दी 0 की। फिर हमने कहा कि कंडीशन चेक करो कि क्या आई 3 से कम है, तो 3 से कम है, ज़ाहिर है 0 है। तो उसने इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब आई को प्रिंट करवा दिया, 0 शो हो गया। देन उसने क्या किया, आई को इंक्रीज कर दिया। अब उसमें 1 प्लस हो गया तो आई अब हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अभी भी आई जो है वो 3 से तो लेस है, तो उसने 1 को भी कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देन उसने फिर से आई को प्लस किया तो अब हमारे पास आई की वैल्यू हो गई 2। तो उसने चेक किया कि अभी भी आई 3 से लेस है, तो अभी भी 3 से लेस है, तो उसने इसे भी प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब वो इंक्रीमेंट करवाएगा तो आई हो जाएगा 3। अब जब वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई जो है वो 3 से कम है, तो 3 से कम नहीं होता ना, तो वो अब इस लूप को खत्म कर देगा, वो अब कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। इस वजह से हमारे पास कंसोल में सिर्फ 0 से लेकर 2 तक वैल्यूज जो है वो शो हो रही हैं। ठीक हो गई बात। तो इस तरह से हमारी फॉर लूप काम करती है। अब अगर हम बात करें व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप किस तरह से काम करती है वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं लेट आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना के उसे वैल्यू दे दी 0 की, और मैं यहाँ पर व्हाइल लूप के लिए व्हाइल कीवर्ड यूज करते हैं। देन पैरेंथेसिस में हम इसकी कंडीशन देते हैं कि आई जब तक लेस देन है 2 से, तब तक आपने हमें इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ मैं इसे कह देती हूँ कंसोल डॉट लॉग आई का स्क्वायर हम अब प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे आई इंटू आई। ओके, तो अब हमें क्या रिटर्न करेगा ये, पहले तो 0 है तो 0 पे हमें 0 मिलेगा, 1 पे हमें 1 मिलेगा, 2 पे हमें क्या मिलेगा, बल्कि हम यहाँ पर इक्वल भी लगा देते हैं ताकि हमें 4 भी तो मिल जाए। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे
तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। अभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, आपको वो नहीं मिलेगा। तो आप देखें कि आपके साथ अभी क्या होता है कंसोल पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये बार-बार 0 प्रिंट करवाया जा रहा है। क्यों ये बार-बार 0 प्रिंट करवा रहा है? क्योंकि इसमें तो हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया ही नहीं। तो जब तक हम इसे इंक्रीज नहीं करवाएंगे, इसमें इंक्रीमेंट नहीं करवाएंगे, हमारी लूप स्टक हो जाएगी। वो इसी 0 पर ही बार-बार इसी कोड को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। अब देख रहे हैं आप, इतने ज़्यादा टाइम्स हमें 0 प्रिंट हो गया। अब हम इस फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे ताकि हमारे पास न्यू फाइल खुल जाए ना। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र पर और अब हम इसे कंसोल पे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें इसने हमें क्या दे दिया, 0, 1 और 4 दे दिया। अब उसने हमें क्या रिटर्न किया है, स्क्वायर्स रिटर्न कर दिए उसके। ठीक हो गई बात। ये हमारे पास वाइल लूप होती है। वाइल लूप सिर्फ तब काम करती है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो। अब अगर हम बात करें डू वाइल लूप की, आप कहेंगे वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? तो इसमें हम ना एक डू लेते हैं और उसके अंदर हम अपना वो कोड दे देते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है। या मैं कह देती हूँ console.log करवा दो, आप मुझे क्या करवा दो, आई ही ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैं आई वेरिएबल बना लेती हूँ एक। ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देती हूँ ताकि वो ऊपर का आउटपुट हमें शो ना हो। ठीक है, कंट्रोल के सी मैंने शॉर्टकट की यूज की है इसके लिए। अब मैं यहाँ पर कहती हूँ लेट, मैं वेरिएबल बना रही हूँ एक, लेट आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ मैंने इसे कह दिया कि आपने ये console.log आई करवाना है। और यहाँ मैं इसे कहती हूँ while, कब तक करवाना है, जब हमारे पास while आई जो है वो ग्रेटर आई जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो आपने ये शो करवाना है। लेकिन डू वाइल लूप जो है ना, वो एक बार लाजमी रन होता है, चाहे हमारी कंडीशन ठीक हो या फॉल्स हो। तो अगर अब आप देखें तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि हमारे पास आई तो ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, आई तो हमारे पास 0 है। तो हम देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हमें आउटपुट रिटर्न कर देगा, ये हमें 0 रिटर्न कर रहा है। देख रहे हैं आप, हालांकि हमारी कंडीशन गलत है लेकिन ये फिर भी हमें आउटपुट दे रहा है। तो डू वाइल लूप एट लीस्ट एक दफा कोड को लाजमी एग्जीक्यूट करवाता है, चाहे कंडीशन ठीक हो या ना हो। अब अगर बात करें हम फॉर ऑफ लूप की, फॉर ऑफ लूप जो है ये स्पेशल किसके लिए होती है, फॉर एरेज, एरेज के लिए होती है। अगर हमने एरेज के एलिमेंट्स पर से आइट्रेट करवाना हो तो उसके लिए हम फॉर ऑफ लूप यूज करते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, हम फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ हम कह देते हैं लेट, अच्छा इसके लिए पहले हम एक एरे बना लेते हैं। ऑफ कोर्स लेट एरे इज इक्वल्स टू, इसमें हम क्या ले लेते हैं, हम डिफरेंट कलर्स ले लेते हैं। हम कहते हैं ब्लू, ब्लैक, रेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कलर्स की एरे बना ली। हम यहाँ कहेंगे लेट कलर ऑफ एरे। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर भी हम ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो पीस ऑफ कोड देते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये इसने फॉर ऑफ लूप लगाई है यहाँ पर हमने, और हमने कहा है इस एरे पर हमने ये लूप लगानी है और हर बार जो एलिमेंट वो आइट्रेट करेगा ना वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कलर में कौन सा वेरिएबल आएगा, कौन सी एलिमेंट आएगा, ब्लू आएगा। देन फिर हमारे पास कलर की वैल्यू ब्लैक हो जाएगी और फिर रेड हो जाएगी। और अभी हम इसको यहाँ पर सिंपल कह देते हैं कि आप क्या करवा दो, console.log कलर करवा दो। ठीक है, तो ये अब हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स जो है वो रिटर्न करवा देगा। हम चलते हैं अपने कंसोल पर और इसे रिफ्रेश करते हैं। ओह जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया हमारे पास। हम अपनी फाइल को दोबारा ओपन करवा लेते हैं। ब्राउज़र पर हम ओपन करते हैं और हम कंसोल ओपन करेंगे और आप देखें कि हमें यहाँ पर अपने सारे एरे एलिमेंट्स जो हैं वो रिटर्न हो गए। तो इस तरह से फॉर ऑफ लूप जो है हम किस पर अप्लाई करते हैं, एरेज पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लूप रह गई है वो कौन सी रह गई है, फॉर इन लूप। जिस तरह हम एरेज के लिए फॉर ऑफ लूप यूज करते हैं उसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के लिए फॉर इन लूप यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, हम एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट को प्रॉपर्टीज दे देते हैं, नेम, उसका नाम रख देते हैं हम एलेक्स। ठीक है, और उसको हम दे देते हैं एक प्रॉपर्टी एज की और उसकी एज हम रख देते हैं 20। और अब हम इस पे लूप लगाएंगे, हम कहेंगे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। ठीक है, हम यहाँ कह देंगे फॉर, इसका भी साइंटेक्स सेम होता है ऑलमोस्ट, फॉर इन फॉर ऑफ से सिमिलर होता है। हम कहते हैं फॉर लेट
x in स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं जिस पर हमने लूप लगानी है, और इस x में हमारे पास ये x जो है ये एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, और इस x में हर बार इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम आता रहेगा। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो कोड देंगे जिसे हमने एग्जीक्यूट करवाना है। मैं कहूँगी console.log, अभी आप मुझे x ही जो है वो प्रिंट करवा दो। तो ये हमें क्या शो करवाएगा, प्रॉपर्टीज के नाम रिटर्न करेगा, नेम और एज शो होगा हमें ब्राउजर पर। अगर अभी से हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो देख रहे हैं आप आपको नेम और एज रिटर्न हो रहा है। अब अगर हमने इन्हीं प्रॉपर्टीज की वैल्यू गेट करनी हो तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे, हम अपने हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ठीक है, और उसे हम कह देंगे कि इसकी इस प्रॉपर्टी की, मतलब इनिशियली एक्स में नेम होगा तो नेम की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो अब हमें क्या मिलेगा, एलेक्स और 20 मिलेगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यूज गेट कर ली हैं। देख रहे हैं आप, अब हमें क्या मिल रहा है, वैल्यूज मिल रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये सारी लूप्स थी हमारे पास। आई होप यू लर्न फ्रॉम इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।